श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की मजबूरी का मजाक ना बनाइए। जिंदगी कभी मौका देती है तो कभी धोखा भी देती है। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है हमने कुछ काम किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। मित्रों, जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। जीवन में दो ही नियम रखिए, मित्र सुख में हो तो आमंत्रण के बिना जाना नहीं, और मित्र मुसीबत में हो तो आमंत्रण का इंतजार नहीं करना। एक ही चेहरे की अहमियत हर एक नज़र से अलग सी क्यों है? उसी चेहरे पर कोई खपा तो कोई फिदा सा क्यों है? मित्रों, एक बात हमेशा याद रखिए, घर के अंदर जी भर की रो लीजिए, पर दरवाज़ा हंसकर ही खोलिए, क्योंकि लोगों को यदि पता लग गया कि आप अंदर से टूट चुके हैं तो वो आपको लूट लेंगे। एक मंदिर के दरवाजे पर बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, जूते के साथ साथ अपनी गलत सोच भी बाहर उतार के आइए। इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है, मगर लोग इंसान को गलत कहते हैं। जैसे कि पतंग कभी नहीं कटती, कटता तो धागा है, फिर भी लोग कहते हैं पतंग कटी। मित्रों, भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है, और भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो भूख व्रत बन जाता है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी चना अमृत बन जाता है। भक्ति जब सफ़र में प्रवेश करती है तो सफ़र तीर्थयात्रा बन जाता है, और भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो संगीत कीर्तन बन जाता है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बन जाता है। भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है तो कार्य कर्म बन जाता है, और भक्ति जब क्रिया में प्रवेश करती है तो क्रिया सेवा बन जाती है, और भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति मानव बन जाता है। मित्रों, मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाइए और गलती के समय थोड़ा झुक जाइए, दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। मन की संतुष्टि के लिए अच्छे काम करते रहना चाहिए। लोग चाहे तारीफ करें या न करें, कमियां तो लोग भगवान में भी तलाशते रहते हैं। मित्रों, समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं हो सकती जितना हम इन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरों ने सुबह ही ना होने दी हो? भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। गलती आपकी हो या मेरी, रिश्ता तो हमारा है ना। मुस्कुराना सीखना पड़ सकता है, रोना तो पैदा होते ही आ जाता है। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देख के समझ आया कि परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी औकात ही क्या है। छोटी मगर बहुत बड़ी बात, पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसलिए शायद पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता। माँ बाप का भी कुछ ऐसा ही सिद्धांत है। मित्रों, दो चीज़ों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाएगी या पूरी तरह से नरक। इसलिए ये ध्यान मत दीजिए कि कौन क्या कहता है, बस वो करिए जो अच्छा है और सच्चा है। जिंदगी की किताब में धैर्य के कवर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती,
दर्द न होता तो खुशी की कीमत न होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की ज़रूरत न होती। ढूंढना ही है तो परवाह करने वाले को ढूंढिए, इस्तेमाल करने वाला तो खुद ही आपको ढूंढ लेगा। मित्रों, एक बात हमेशा याद रखिए, खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशियाँ नहीं मिलेंगी, लेकिन खुश होकर काम करेंगे तो खुशियाँ और सफलता दोनों ही मिलेंगी। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। भाग्यशाली वे नहीं होता जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे तो एक पीछे, लेकिन न तो आगे वाले को अभिमान होता है और न ही पीछे वालों का अपमान होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ ही समय में यह स्थिति बदलने वाली है। इसी को जीवन कहते हैं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास निश्चित ही जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने में सक्षम रहते हैं। इसलिए प्रयास छोटा ही सही, किंतु लगातार होनी चाहिए। कभी आशा की खुशी, कभी निराशा का गम, कभी कुछ खोकर कभी कुछ पाने की आशा, शायद यही है जिंदगी की परिभाषा। मित्रों, एक बात और याद रखिए, कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। सच्चे और अच्छे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं और न ही उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दें जो आपको महत्व देते हैं। रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्तों में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। खुशियाँ तो चंदन की तरह होती हैं, दूसरे के माथे पे लगाओ तो अपनी उंगलियां भी महक जाती हैं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखिए, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, ये तो हम हर रोज सोचते हैं, पर कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये कोई कभी नहीं सोचता। तन की खूबसूरती एक भ्रम है, सबसे खूबसूरत आपकी वाणी है। चाहे तो दिल जीत ले, चाहे तो दिल चीर दे। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूँ? वक्त ने कहा, धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हों, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ। इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी जिंदगी दुखी रहता है, उसी का नाम इंसान है। गीता में लिखा है, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छी आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। छाता बारिश नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं, परंतु सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। तो प्रिय भक्तों, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं
तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।